हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस पर, जहां हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन जो है पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम लोग जो है दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा सकता है उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसमें दोस्तों एमसीक्यू फॉर्म में जो क्वेश्चन बन सकते हैं या जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उसको आपको पूरा विस्तार से मैं बताने वाला हूं। तो आपके नॉलेज के लिए भी जरूरी रहेगा कि कैसे जो है दल बदल विरोधी कानून जो है वो काम करता है और क्यों जो है ये लाना जरूरी था, इसलिए लाया गया था। तो अभी सब आपका क्लियर होने वाला है सेशन में। छोटा ही सेशन रहेगा क्योंकि छोटा टॉपिक है, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, सॉरी संविधान है। कह रहा दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। ये आपको बताना है विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ से जो है कौन सा संबंधित है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो पहले ये हमारे संविधान में नहीं था, नाम से तो स्पष्ट हो रहा है इसको किसी संविधान संशोधन द्वारा जो है लाया गया था। तो यानी ये आपका जो है बाद में जोड़ा गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 51वां, 52वां, 53वां, 54वां। तो किसके तहत जोड़ा गया था दोस्तों? सही उत्तर आपका रहेगा 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को जोड़ा गया था। अब मैं आपको ईयर नहीं बताऊंगा। कहेंगे क्यों नहीं बताएंगे, ये कौन सी बात होती है? होती है क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका ईयर वाला ही है। वहां पूछा गया है कि किस ईयर में जो है ये आया था। तो ये देखेंगे आप इसके बारे में, फिर तो देखिए तब मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। फिर कह रहा दल बदल विरोधी कानून जो है किस वर्ष आया था, इन विच ईयर एंटी डिफेक्शन लॉ केम इनटू फोर्स। तो ये कब जो है आया था ये आपको बताना है दोस्तों। विकल्प में आपके सामने है 1980, 1985, 1987, 1988। तो कब आया था दोस्तों आप बताइए, ये कब आया था मित्रों? एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित जो है कानून जो अभी आपसे मैं बताया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, किस ईयर जो है ये आया था ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या है दोस्तों? 1985 में जो है 1985 में संविधान में जो है संशोधन करके ये जो है लाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके ये लाया गया था। कौन सा? एंटी डिफेक्शन लाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों जरूरी था? क्योंकि क्या होता था 1985 के पहले क्या होता था, कई सारे जो है पॉलिटिकल पार्टी से लोग जो है अलग अलग होकर के अपने लाभ के लिए क्या होता था पार्टी चेंज कर देते थे। तो इससे दिक्कत यह हुई, सरकार कई बार जो है गिरने लगी। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए मेरे जो है 5 विधायक हैं या 5 सांसद हैं मेरे पार्टी से, मैंने कोई पद मांगा कि मुझे रेलवे मंत्रालय चाहिए, नहीं दिया गया तो मैं क्या करूंगा, अपने जो है बहुमत खींच लूंगा दूसरे नंबर। अगर नहीं हुआ तो मैं जो है दूसरे पार्टी में चला जाऊंगा। तो इससे क्या होता था, या मान लीजिए उसी उसी पार्टी से आप चुन के आए हैं, जो पार्टी सत्ता में है, आप कोई पद का डिमांड किए कि हमें ये पद चाहिए, नहीं पद आपको मिला, आप तुरंत दूसरा पार्टी चेंज कर लेते थे। होता क्या था कि दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप यहाँ जो है इलेक्शन हुआ, आप बीजेपी से जो है, बीजेपी से मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इस समय जो है सत्ता में है, बीजेपी से आप जो है चुन करके आए थे। मैं ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी का बहुत पक्षधर हूँ इसलिए बीजेपी को लिया हूँ, ऐसा कोई नहीं है। बीजेपी इस समय सत्ता में, समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए आप बीजेपी से जो है क्या हुए, एक जो है सांसद चुन के आए, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं एमपी, वो चुनकर आए। अब आप कह रहे हैं हमें जो है कोई मंत्रालय दीजिए, कोई विभाग दीजिए, मैं नहीं दिया आपको, मतलब प्रधानमंत्री या जो है जो बीजेपी का अध्यक्ष है वो नहीं दिया। तो क्या होगा कि आप जो है तुरंत जो है क्या होंगे, आप चुनाव किससे जीते हैं? पार्टी से। जनता आपको बीजेपी के नाम पे वोट दी और आप क्या किए, आप पद नहीं पाए, पद के वजह से आप जो है बीजेपी को क्या कीजिए, कूट कर दिए, छोड़ दिए। आप कौन सा पार्टी ले लिए? आप जो है कांग्रेस का दामन थाम लिए। इससे क्या हुआ, इससे पहले नंबर ये जानिए कि बीजेपी को जनता वोट दी थी, किसको दी थी? बीजेपी को। आप छोड़ दिए, पर अपने लाभ के लिए छोड़े हैं पद, और उसके बाद दामन किसका थाम है? कांग्रेस का थाम है। अगर हो सकता है कांग्रेस से आप चुनाव लड़े होते तो नहीं जीत पाते, हो सकता था ऐसा।
तो ऐसा होता, ऐसा जब देखा गया कि ऐसा होने लगा है, सब पद के जो है लाभ में अपना जो छोड़ दे रहे हैं पार्टी, उसके बाद कई बार सरकार भी जो है इसमें दिक्कत में आ जाती थी। तो जनता जो है मैंडेट देती देती थी, उसका भी जो है क्या होता था, जनता के द्वारा जो मैंडेट दिया जाता था उसका भी जो है नकार कर लीजिए कि नकार दिया जाता था उसको भी। तो ऐसा कहा गया कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए जरूरी होगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई जो है विधानसभा का या लोकसभा का सांसद है, वो अगर पार्टी चेंज करता है तो उसके ऊपर क्या होगा दोस्तों, कार्रवाई होगा, उसे जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और जो है इसीलिए इसको लाया गया था 1985 में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या बताना चाह रहा था, क्यों जो है जरूरी था। इसीलिए आपको 2 मिनट लगा, लेकिन बता दिए तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अब इसको और देखेंगे तो और आपको समझ में आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के जो है टिकट पर निर्वाचित सदस्य को जो है दल बदल करने से रोका गया है। तो अभी मैं आपसे बता दिया कि 52nd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है क्या किया गया था। देखिएगा क्वेश्चन आपका वही है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन क्वेश्चन जो है 3 मॉडल में हो गया ना। अभी तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, तीनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में जो है अलग अलग तरीके से पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आएगा तो ये समझ लीजिएगा कि ये आए, जब जब भी आएगा थोड़ा सा मॉडल चेंज करके आएगा, सेम वही जो है चीज हूबहू नहीं रख देगा। तो यही पूछ रहा था कि इसमें जो है किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर जो है निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया था। यानी वही चीज कह रहा है मैं जो आपको बताया कि अगर कोई इलेक्टेड मेंबर है किसी पार्टी का, वो जो है दूसरे चेंजिंग कर क्या देखिए क्या कर रहा है, चेंजिंग पार्टी से रोका गया है, तो उसको इसके तहत रोका गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जो है उसको रोका गया था कि वो जो है ऐसे बीच में जो है पार्टी ना चेंज करे। बीच में पार्टी चेंज करने से कई सारी समस्याएं आती थी, उसके कारण से कई सारी दिक्कत हुई, इसके कारण से सरकार को मजबूर होकर के जो है ये कानून लाना पड़ा था। अभी इसके बारे में और जो है आपको इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इसी से संबंधित मिलने वाला है आपको। मैं बता दूंगा तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा क्वेश्चन में। किसको इससे जो है छूट मिलेगा, कितने परसेंट अगर व्यक्ति जो है दूसरा पार्टी में अगर चले जाते हैं तो नहीं उसको जो है डिस्क्वालीफाई होगा, अयोग्य नहीं होगा। ये सब बातें भी इसमें जो है कही गई हैं। कुछ इसमें जो है एक्सेप्शन भी है, तो अभी इसके बारे में क्लियर करूंगा आपको। अगला कह रहा है संसद का एक नाम निर्देशित सदस्य जो है कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का जो है सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के अंतर्गत जो है उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो सके। देखेंगे इसको, विद इन व्हाट टाइम शुड ये नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकेम ये मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सो दैट नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी 52nd जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1985 में, उसके तहत जो है उसको जो है डिस्क्वालीफाई ना किया जा सके। तो आप जानते होंगे प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट जो है या तो गवर्नर क्या करता है, मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, कुछ मेंबर्स को। तो वो कह रहा है अगर नॉमिनेट नाम निर्देशित सदस्य हैं तो अगर क्या उनके ऊपर ऐसा क्या करना चाहिए कि अगर वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए, किसको कितने समय में, ताकि उनको जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का सामना ना करना पड़े, अयोग्य ना हो सके। तो नाम जैसे मान लीजिए आप ही हैं, मैं ही हूँ, मैं किसी पार्टी से डायरेक्टली जुड़ा नहीं हूँ, तो क्या हुआ, जुड़ा नहीं हूँ, तो अगर मान लीजिए मैं किसी पार्टी से नाम निर्देशित कर दिया जाता हूँ, नॉमिनेट कर दिया जाता हूँ प्रेसिडेंट द्वारा, तो मैं अगर चाहूंगा तो मुझे कितने दिन के अंदर जो है पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं अगर मैं बाद में उसके ज्वाइन करूंगा तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। तो कितने समय के अंदर जो है कर लेना चाहिए, 1 ईयर, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ। तो जो है ये आपको बताना है कितने समय के अंदर जो है आपको ज्वाइन करना है पॉलिटिकल पार्टी। नहीं तो आप जो है अगर उसके बाद करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। तो 6 मंथ के अंदर, कितना दोस्तों, 6 मंथ के अंदर, विद इन 6 मंथ है, अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। आपके ऊपर जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आई कि अगर मान लीजिए किसी को नॉमिनेट किया गया है, आप जानते हो कि राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है, तो नॉमिनेट करने के बाद क्या होता है, अगर वो 6 महीने के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है
तो वो जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बाद जो है किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, किसी भी पार्टी को, तो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है बौनाहवा संविधान संशोधन अधिनियम जो है किस वर्ष लाया गया था। तो ये देखिएगा, अभी पूछ लिया, ईयर पूछ लिया, आपका नाम से थोड़ा सा वहां पूछा था जो एंटी डिफेक्शन लॉ कब लाया गया था, यहाँ पूछ लिया बौनाहवा संविधान संशोधन लाया गया था। अब आपको दोनों चीजें पता होना चाहिए कि बौनाहवा संविधान संशोधन किससे संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ कब किससे संबंधित है। तो ये जो है कब लाया गया था, 1978, 85 जो है, 88, 92 कब लाया गया था मित्रों। इसमें तो हमको नहीं लग रहा बताने वाली बात है, लेकिन आप जानिए, आपको मैं बता चुका 1980 जो है 5 में 1985 में बौनाहवा संविधान संशोधन लाया गया था। अभी तुरंत आपको इसी के माध्यम से मैंने क्वेश्चन बताया। अगला है बौनाहवें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो विच शेड्यूल वाज एडेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो ये जो है कौन सी अनुसूची जो है जोड़ दी गई थी एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कौन सा जोड़ा गया था दोस्तों। तो ये आपको बताना है 9th, 10th, 11th, 12th। तो कौन सी अनुसूची जो है, कौन सा शेड्यूल है हमारे संविधान में जोड़ा गया था स्पेशल इसके लिए, एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। तो कौन सा जो है जोड़ा गया था, सही उत्तर आपको लगाना है कितना, 10th शेड्यूल जो है, 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में जो है जोड़ा गया था। किससे किससे संबंधित था, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित था। तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। अब देखेंगे अनुसूची में क्यों इसको जोड़ा गया। देखिए, अनुसूची वही है कि किसी भी प्रोविजंस को जो है, स्पेशल प्रोविजंस को किसी एक अनुसूची में ले जा करके व्यवस्थित कर देना, उसके बारे में पूरा डिटेल्स वहां जो है नोट कर देना, वही होता है अनुसूची। तो अनुसूची हमारे संविधान में ऐसे ही जोड़ा गया है। 12 अनुसूची है, जैसे मान लीजिए पहले 8 थे, फिर 9, 10, 11, 12 ऐसे करके जो है जोड़ा गया है। तो अभी 10वीं अनुसूची में क्या कर दिया गया, दल बदल विरोधी कानून जो है उससे संबंधित जितने प्रोविजंस है वो सब एक अनुसूची में आपको व्यवस्थित करके रख दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है, 10वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ा गया है। डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अब देखेंगे ये क्वेश्चन है, तेरा दल बदल की स्थिति में जो है अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसे है। Who has the right to decide on disqualifications in case of defection। अगर कोई डिफेक्शन का केस है तो उसका अंतिम निर्णय जो है कौन करेगा, प्रेसिडेंट, स्पीकर या चेयरमैन, या सुप्रीम कोर्ट का जो है दिया गया है ये पावर, या जो है निर्वाचन आयोग को दिया गया है डिस्क्वालीफाई करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित प्रोविजंस में। तो ये आपको बताना है चारों में से जो है कौन सा सही है आपका, कि अयोग्य अगर उसको निर्णय करना है, अयोग्यता का निर्णय करने का अधिकार किसे है, तो ये बात आपको लगाना है किसे, स्पीकर या चेयरमैन को। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये बात तो भी जो है टू दी स्पीकर और चेयरमैन का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ क्या क्या है, संसद में अगर देखेंगे जो केंद्र में है लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में, और अगर राज्य में आ जाएंगे तो कहीं कहीं जो है आपको जो है विधान परिषद मिलेगा, नहीं तो ज्यादा करके जो है क्या है, विधानसभा है खाली, सॉरी हाँ विधानसभा ही है। तो क्या होता है कि जो इसका स्पीकर होता है विधानसभा या लोकसभा का, जो अध्यक्षता करता है उससे क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं या अध्यक्ष कहते हैं। और जो विधान परिषद या राज्यसभा का जो है स्पीकर होता है उसे, वो जो है अध्यक्षता करता है उसके क्या कहते हैं, चेयरमैन करते हैं। तो जो है उसके चेयरमैन को ये पावर दिया जाता है कि वो किसी व्यक्ति को जो है क्या कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर, और उसी का निर्णय जो है अंतिम होता है। और अंतिम सॉरी इसका निर्णय तो वो लेता है, लेकिन पहले क्या होता था कि इसका निर्णय अंतिम होता था, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था। बाद में ये कहा गया कि ये निर्णय जो है हो सकता है पारदर्शी पूर्वक ना लिया गया हो, किसी जो है पूर्वाग्रह में आकर के ये निर्णय लिया गया हो कि किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। उसके तहत क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ सकता है, और जो है उनको जो है कोई बेस बना करके, कोई आधार बना करके क्या करना है, अयोग्यता संबंधित निर्णय देना है। तो स्पीकर या चेयरमैन इसके लिए जो है निर्णय लेता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये जो आया था 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, ये आपके जो है
इसके लिए था, राज्य के विधानसभाओं के लिए भी ये जो है लागू होता है, ना कि जो है केवल संसद के लिए लागू होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, राज्य विधानसभा के लिए भी जो ये लागू होता है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए राज्य के। और यहाँ एक चीज आप देख लीजिए, यही जस्ट हाँ, इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका। तो ये देखिएगा, पहले ये देख लीजिएगा कि इसके बारे में थोड़ा सा प्रोविजन, और किसको किसको जो है, हम इसमें शायद क्वेश्चन उसको डाले नहीं है, भूल गए। इसमें एक प्रोविजन ये है कि अगर कोई व्यक्ति स्पीकर बन गया, स्पीकर से ही संबंधित बातें आपको बता रहे हैं, कोई व्यक्ति स्पीकर या चेयरमैन बन गया किसी भी जो है सदन का या किसी भी जो है सभा का, तो वो अगर पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देता है तो वो जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। बात समझिएगा ध्यान से। कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, वो कोई जो है किसी पद पर हो गया, मान लीजिए जो है वो लोकसभा का जो है स्पीकर बन गया, क्या बन गया दोस्तों, स्पीकर बन गया। अब वो जो है मान लीजिए बीजेपी से है, बीजेपी से रहेगा ही वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो, बीजेपी से स्पीकर बन गया, तो स्पीकर बना तो मान लीजिए इसका मन ये करा कि हम जो है पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैं जो है सभी पार्टियों का जो है एक लोकसभा में सदस्य बैठेंगे, मैं जो है ऐसा काम करूंगा जहां निष्पक्ष होना जरूरी है, न्यूट्रल होना जरूरी है। तो वो जो है पद अपना छोड़ दिया, तो इसको जो है क्या करें, डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं आप, कि आप पार्टी छोड़ दिए, आप जो है आपकी सदस्यता रद्द हो गई, इसको जो है पावर दिया गया है, मतलब इनको जो है छूट दी गई है, एक्सेप्शन है। तो ये जो है इससे छूट पाए हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कौन जो है किसको छूट दिया गया, तो स्पीकर या चेयरमैन जो होता है उसको जो है छूट दिया जाता है कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ उसके ऊपर नहीं लागू होता है, अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है या छोड़ देता है, कोई नहीं। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, मान लीजिए अभी ओम बिरला जी हैं, क्या है, ओम बिरला जी हमारे हैं, ओम बिरला जी है वो क्या है, लोकसभा स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं। अब ये जो है मान लीजिए बीजेपी से हैं, मान लीजिए नहीं ये बीजेपी से ही हैं, अब ये बीजेपी जो है छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, पार्टी जो है छोड़ करके ये सिर्फ और सिर्फ स्पीकर रह जाते हैं लोकसभा का, क्या रह जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पीकर रह जाते हैं लोकसभा का। अब ये जो है मान लीजिए इनका 2 साल ये स्पीकर है, ज्यादा समय तक इनको नहीं रहने दिया गया, अब ये स्पीकर का पद छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, ये लोकसभा कौन, ओम बिरला कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। अब इनके ऊपर डिफेक्शन का केस लगेगा और चार्ज लगेगा, इनको हटाया भी जाएगा, अयोग्य भी घोषित किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा। लेकिन अगर ये पद छोड़े थे, बीजेपी को क्विट किए थे, फिर पुनः 2 साल बाद जब इनको जो है इस लोकसभा स्पीकर के पद से हटाया गया, तो पुनः ये जो है क्या किए, पुनः ये जो है बीजेपी पार्टी जो है ज्वाइन कर लिए, तब भी इनके ऊपर जो है डिफेक्शन का केस नहीं लगेगा, ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। सेम पार्टी अगर ज्वाइन करता है तब, अगर दूसरा कोई करता है तब उसके इनके ऊपर जो है केस लगेगा। तो ये बात है यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, शायद वो आपका जो है मिस हो गया था, नहीं लगाया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया कि किसे जो है इससे छूट मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसे मिलता है, स्पीकर को और चेयरमैन को ये छूट मिलता है। अगला है, यदि किसी दल से जो है कितने सदस्य अलग होकर के जो है दूसरी पार्टी बना लें तो वह जो है निरर्ह नहीं होंगे, निरर्ह मतलब डिस्क्वालीफाई होता है, अयोग्य होता है। यानी इफ हाउ मेनी मेंबर्स ब्रेक अवे फ्रॉम ये पार्टी एंड फॉर्म अदर पार्टी, अगर कोई दूसरा पार्टी फॉर्म कर लेते हैं, बना लेते हैं, ओनली देन विल दे नॉट बी डिस्क्वालीफाइड, केवल तब जो है उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। कब, कंडीशन पूछ रहा है, वो कंडीशन कौन सा होगा जब उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो 1/3 से अगर वो जो है दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, बना लेते हैं, या 50%, या जो है मतलब 50%, आधा कह सकते हैं 1/2, या जो है 2/3, या 60% जो है, कितने मेंबर जो है दूसरी पार्टी अगर बना लेते हैं किसी पार्टी से टूट करके, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। सही उत्तर आपका रहेगा कौन सा दोस्तों, सही उत्तर आपका रहेगा 2/3 जो है, 2/3 लोग जो है क्या होंगे, अगर किसी पार्टी से अलग होकर के नया पार्टी बना लेते हैं तो वो पार्टी का जो नया पार्टी जो बनेगा उसके मेंबर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। सपोज दैट आपको समझाते हैं क्या, कि मान लीजिए अभी जो है कांग्रेस है, कांग्रेस को नहीं लेना ज्यादा सही है, सपा को मान लेते हैं, चलिए ठीक है कांग्रेस को ही लेते हैं। किसको लेते हैं दोस्तों, कांग्रेस को। कांग्रेस जो है वर्तमान में सत्ता में नहीं है। अब कांग्रेस में मान लीजिए क्या है, कांग्रेस में मान लीजिए 100 जो है क्या है, 100 लोग हैं, 100 सांसद हैं, मान सपोज दैट कह रहे हैं, देखिएगा नहीं तो आप लोग कहिए कि जो है
ऐसे कह रहे हैं। 100 सांसद जो है क्या है, कांग्रेस के हैं। अब कांग्रेस से जो है 100 सांसद में से 2/3, 2/3 मतलब क्या हो गया, 66.66%। अब ये सदस्य जो है 100 सांसद में से 66.66 यानी 2/3, यानी अगर उसको 67 मान लें, 67 67 मेंबर जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या होंगे, दूसरा कोई पार्टी मान लीजिए ज्वाइन कर लेते हैं, बना लेते हैं, ज्वाइन नहीं करते, दूसरा कोई पार्टी बना लेते हैं या ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या होगा, उन सदस्यों को जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि वो जो है पार्टी किसी दूसरे में थे और दूसरा पार्टी जो है ज्वाइन कर लिए, बना लिए। तो ये 2/3 अगर सदस्य संख्या जो है जाते हैं तब डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उससे कम जो है सदस्य जो है दूसरा पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो जो है क्या होगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए यही 50% सीटें जो है हट जाती हैं इनसे, यानी 50 लोग जो है नई पार्टी बना लेते हैं, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो चीज आपको ध्यान रखना है। और पहले जो है ये चीजें 1/3 था, यानी अगर 100 में से 33.33%, पहले एक बात बता रहा हूँ, अभी इसको भी बताता हूँ, 3-3% लोग अगर नया पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, नया पार्टी बना लेते हैं, तो उनको जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता था। लेकिन ये इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा था, क्यों, क्योंकि 100 में से 33-34 सीट जो है तोड़ना आसान था। तो क्या हुआ, ऐसा बहुत इसका मिसयूज हुआ। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर क्या हुआ, 91वां 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। कब आया दोस्तों, 2003 में आया, 2003 में आया। इसके तहत इस संख्या को 1/3 जो है संख्या था इसका हटा करके 2/3 कर दिया गया। बात अब एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम आपको जो है क्लियर हो गया होगा। क्यों, क्योंकि 1/3 से हटा करके 2/3 कर दिया गया। अब जो है, अब अगर 2/3 सदस्य दूसरा पार्टी ज्वाइन करते हैं, दूसरा पार्टी बनाते हैं, तो जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना, यानी 2/3 इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या है। अगर पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। आप अगर मान लीजिए कोई नेता लोग सुन रहे होंगे, या आप मान लीजिए कभी नेता बने हैं, तो कोई पार्टी में जो है अगर आप जो है क्या कराना चाह रहे हैं, वोट कराना चाह रहे हैं, तो 2/3 आप पहले बहुमत करना होगा, 2/3 लोगों को जो है रजामंदी करना होगा, तब आप जो है पार्टी छोड़िएगा, तब आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिएगा आप, मैं आपको ये भी बता दिया कि जो है पॉलिटिकल पार्टी कैसे छोड़ना है, मतलब आपको जो है छोड़ना है पॉलिटिकल पार्टी, और आपको आपके ऊपर कोई आँच भी ना आए कि हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर डिस्क्वालीफाई हो गए इसके तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, तो आप मिनिस्टर का जो है पद नहीं पा सकते हैं, कोई भी मंत्रालय आपको नहीं अलर्ट हो सकता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज का जो एंटी डिफेक्शन लॉ वाला सेशन था ये आपका समाप्त होता है। फिर हम लोग जो है नए सेशन में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना जो है आप वीडियो देखते रहिएगा। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको आप देख लेंगे एक बार जो है टाइम निकाल करके, तो आप जो है बहुत खुश रहेंगे आने वाले समय में। जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, जब इस डिस्कशन को देखे रहेंगे, तो आपको आपके जो है दिमाग में तुरंत ये क्लिक करेगा कि ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे होती हैं, और आप तुरंत वहां सही लगा के आएंगे। तो फिर आपको जो है और अलग लेवल का खुशी एहसास होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।